फिल्म की शुरुआत होती है जुआन नाम के एक गरीब लड़के से जो अपने अपार्टमेंट का किराया तक नहीं चुका सकता। वो एक कलाकार है। उसकी कला से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, लेकिन वो काफी नहीं होती। हम उसे सड़क पर बैठे हुए देखते हैं जहां वह एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा होता है। जब वह पेंटिंग पूरी करता है तो लड़की उसकी कला देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही जुआन अगली पेंटिंग शुरू करने वाला होता है, तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है। उसके अंदर गांव का सबसे अमीर आदमी बैठा होता है। जुआन के लिए ये एक बड़ा झटका होता है, क्योंकि उस आदमी के साथ कोई और नहीं बल्कि जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। अमीर आदमी जानबूझकर जुआन को उसके सामने अपमानित करता है। वह उस पर पैसे फेंकता है और मजाक उड़ाता है। शर्मिंदा जुआन अपना सामान समेटता है और अपनी पुरानी कार की ओर बढ़ जाता है। जुआन अपने गांव लौटता है, एक ऐसी जगह है जो कलाकारों, गैलरियों और चित्रकारों के घरों से भरी हुई है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके मकान मालिक से होती है, जो उससे बाकी किराया मांगता है। तंग आकर जुआन किराए के पैसे उसके चेहरे पर फेंक देता है। जाने से पहले मकान मालिक कहता है कि ये तो सिर्फ पिछले महीने का किराया है, इस महीने का किराया अभी भी बाकी है। जुआन लापरवाही से जवाब देता है, बाद में दे दूंगा, जिससे मकान मालिक को गुस्सा आ जाता और वो उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। जुआन बोतल उठाता है और उसे अपने कलेक्शन के साथ रख देता है। वो हर महीने के अंत में प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करके बेचता है। मकान मालिक ताने मारते हुए कहता है, यह गरीब आदमी की सोच है, और प्लास्टिक व कैन इकट्ठा करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद जुआन अपनी सपनों की गैलरी में जाता है। ये वो जगह है जहां वो किसी दिन अपनी कला प्रदर्शित करना चाहता है। हर दिन की तरह वो गैलरी के मालिक से अपनी पेंटिंग को स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट करता है। वो कुछ पैसे भी देता है, लेकिन मालिक हंसता है। वो जुआन को वहीं छोड़कर ऊपर चला जाता है। जुआन उसके पीछे पीछे जाता है और उससे अपनी पेंटिंग लगाने की भीख मांगता है। मालिक साफ बता देता है, तुम्हारी कला कचरा है। जुआन जुआन अपना बचाव करते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड तियान भी इससे बहुत इम्प्रेस है, जो कि अंधी है। यह सुनकर गैलरी का मालिक ताना मारते हुए हंसता है। फिर वो पास वाली आलू की एक पेंटिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, अब इसे देखो। इसे देखते ही मुझे सच में भूख लग जाती है, इतनी असली लगती है। टूट चुका जुआन समझ नहीं पाता कि क्या कहे। फिर हमें तियान को दिखाया जाता है। वो देख नहीं सकती और उसे जो नौकरी मिली वह मसाज थेरेपिस्ट की थी। इस काम में उसे अक्सर परेशान किया जाता है और लोग उसकी अंधेपन का फायदा उठाते हैं। एक दिन जुआन किसी को तियान के साथ बदतमीजी करते पकड़ लेता है और तुरंत बदला लेता है। वह उनके साथ वही करता है जो उन्होंने उसके साथ किया था। वह उनसे कहता है, अब बताओ, तुम्हें समझ आया कि ये बेचारी लड़की क्या महसूस करती है? उसे उम्मीद होती है कि उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा, लेकिन उल्टा वे सब मिलकर जुआन को बुरी तरह पीट देते हैं। पिटाई के बाद जुआन और तियान अपार्टमेंट जाते हैं, जहां तियान उसके जख्मों का इलाज करती है। जुआन बढ़ा चढ़ाकर कहता है, मैंने सबको बिना रहम के पीट दिया। तियान, जिसने हमलावरों की चीखें सुनी थी, कहती है, हाँ, मैंने भी उन्हें दर्द से चिल्लाते सुना, ये जाने बिना कि असल में चीखें जुआन की ही थी। फिर जुआन उसे एक तोहफा देकर सरप्राइज करता है, जूते की एक जोड़ी। तियान को वे बहुत पसंद आते हैं। दोनों थोड़ी देर साथ में नाचते हैं। जैसे ही जुआन उसे किस करने ही वाला होता है, अचानक तियान को कमरे में किसी और के होने का एहसास होता है। वह पूछती है, यह कौन है? जुआन जल्दी से कहता है, बस एक दोस्त है जिसे घर से निकाल दिया गया है। वह अपने दोस्त से आंखें बंद रखने को कहता है, लेकिन तियान अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वहां से चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर जाकर कुछ शराब पीते हैं। वे इतने नशे में हो जाते हैं कि वहीं बेहोश हो जाते हैं। अचानक उनके ऊपर एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। जुआन घबराकर जाग जाता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह नशे में था। वह अंतरिक्ष यान ठीक उनके मोहल्ले के ऊपर उड़ने लगता है। जुआन देखता है कि एक लड़की उस यान से बाहर निकलती है। वो बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखती है और वो अपने साथ आए दो और लोगों की ओर इशारा करती है। ऐसा लगता है कि वे उस इलाके में कुछ ड्रॉ करने आए हैं। जुआन उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफ़ी में वो फ्लैश बंद करना भूल जाता है। फ्लैश की वजह से एलियंस उसे देख लेते हैं और कुछ ही सेकंड में अपने यान समेत गायब हो जाते हैं। लेकिन जुआन देखता है कि वे कुछ गिरा गए हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो पाता है कि वह एक पेन है। जुआन एक कलाकार है, इसलिए वह उसे अपने पास रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वह हड़बड़ाकर जागता है, सब कुछ याद करते हुए।
अपने दोस्त को छत पर हुई सारी घटना बताने लगता है। उसके लिए यह एक झटका होता है जब उसका दोस्त खुद ब खुद कहानी के अगले हिस्से बताने लगता है। जुआन हैरान रह जाता है, यह सोचकर कि शायद उसके दोस्त ने भी सब देखा था, लेकिन उसका दोस्त समझाता है कि जुआन नींद में पूरी कहानी बड़बड़ा रहा था। पता चलता है कि सोने से पहले जुआन ने उन 3 एलियंस की ड्राइंग भी बना ली थी। जुआन को उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उस पर यकीन करेगा, इसलिए वो बाहर जाकर सड़क पर लोगों की पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग करते करते उसके रंग खत्म हो जाते हैं। वो नए रंग ढूंढता है, लेकिन सही रंग नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र पिछली रात वाले एलियन पेन पर पड़ती है। वो उसी से पेंटिंग पूरी करने का फैसला करता है। सबसे पहले वो उसे एक अलग कागज पर आजमाता है और अचानक जो ड्राइंग वो बनाता है वह असली बन जाती है। जुआन सदमे में रह जाता है। जो हुआ है उसे पक्का करने के लिए वो एक सेब बनाता है। एक बार फिर वह ड्राइंग असली बन जाती है। खुशी से भरकर वह सेब खा लेता है और वह सच में असली होता है। खुश होकर वह बचे हुए सेब को जेब में डालता है और सब कुछ बताने के लिए अपने दोस्त के पास दौड़ता है। वह उसे सेब का बचा हुआ हिस्सा दिखाता है और समझाता है कि उसने उसे बनाया था और वह जिंदा हो गया। लेकिन हमेशा की तरह उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। वह सेब का बाकी हिस्सा खा लेता है और कहता है, तू कैसी बेकार की बातें कर रहा है। सबूत देने के लिए जुआन अपने दोस्त के कहने पर एक सोने की ईंट बनाता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ड्राइंग तुरंत असली नहीं बनती। उसका दोस्त हंसते हुए कागज को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी नीचे से उसके मकान मालिक के दर्द भरी आवाज आती है। कागज उसके सिर पर लगा होता है। मकान मालिक उन्हें खिड़की से ईंटें फेंकने के लिए डांटता है, लेकिन फिर जमीन पर पड़ी सोने की ईंट को देखता है, उसे उठाकर जेब में डालता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी जुआन का दोस्त आखिरकार उस पर यकीन कर लेता है। वो जुआन से कहता है कि एक और बड़ी सोने की ईंट बनाए। जुआन ऐसा करता है और दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे एक बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं। जुआन एक विशाल महल बनाने का फैसला करता है। वो उसे बनाता है और अचानक शहर के बीचों बीच एक बड़ा घर आ जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और वे भी उतने ही उलझन में होते हैं। हम तो 5 मिनट पहले ही यहाँ थे, इसे बनाने का समय किसके पास था, वे पूछते हैं। पुलिस वाले घर का दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं और तभी जुआन और उसके दोस्त को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जुआन ड्राइंग मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तरीका नहीं पता होता। तभी उसे पेन पर एक बटन दिखता है जो किसी भी ड्राइंग को मिटा सकता है। वो बटन दबाता है और पल भर में सबकी आंखों के सामने महल गायब हो जाता है। एक बार फिर लोग हैरान रह जाते हैं। अपने कमरे में वापस आकर जुआन का दोस्त उससे कहता है, हमें पैसे बनाने होंगे, कम से कम 200 मिलियन वान। वह खुद कोशिश करता है, बस एक नंबर बनाता है, लेकिन वह पैसे में नहीं बदलता, सिर्फ नंबर ही रहता है। कुशलता से नोटों की गड्डियां बनाता है और कुछ ही सेकंड में कमरा इतना पैसों से भर जाता है कि वे दोनों पूरी तरह ढक जाते हैं। कुछ समय बाद बिल्डिंग का मालिक आता है और बाहर कचरा फैलाने के लिए कलाकारों को डांटता है। लड़कियों में से एक जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन मालिक झट से बोलता है, तुम एक लड़के के साथ आती हो और दूसरे के साथ चली जाती हो। फिर वो जुआन को भी डांटने के लिए पुकारता है, लेकिन तभी अचानक जुआन और उसका दोस्त वहां आ जाते हैं। महंगे कपड़े पहने हुए बाहर आते हैं। जुआन कुछ पैसे निकालता है और मकान मालिक से कहता है, ये लो अगले 100 सालों का किराया। मकान मालिक हैरान रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि जुआन के पास इतना पैसा कहां से आया। लेकिन जुआन यही नहीं रुकता। जल्दी पड़ोसी देखते हैं कि वो 3 लग्जरी कारों में घूम रहा है, जिनमें लड़कियां उसके साथ होती हैं, उसका मनोरंजन करती है। वह शहर की एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी में जाता है ताकि वो बड़ा विला खरीद सके, जिसका वो हमेशा से सपना देखता आया है। वही उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है, जो सिर्फ 15 मिलियन की एक विला खरीदने से मना कर रहा होता है। जुआन सीधे सेक्रेटरी के पास जाता है और शहर के सबसे एक्सक्लूसिव इलाके में 2 विला की मांग करता है। वह सबके सामने नकद पैसे निकालकर दोनों महलों का भुगतान कर देता है। ये देखकर उसकी एक्स को तुरंत पछतावा होता है कि उसने जुआन को क्यों छोड़ दिया। उस रात जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड तियान को सरप्राइज देता है और उसे उस नए विला में ले जाता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। वह उससे पूछता है, बताओ तुम्हारे सामने क्या है। तियान कहती है, 40 मिलियन वॉन का विला। सब लोग तुम्हारे और तुम्हारी खरीदारी की बातें कर रहे हैं। जुआन थोड़ा निराश हो जाता है कि सरप्राइज खराब हो गया, लेकिन वो पार्टी जारी रखता है।
एक बड़ा हॉल मेहमानों से भरा होता है जो तियान को उसके नए विला के लिए बधाई दे रहे होते हैं। और क्योंकि तियान देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को साथ लाता है जिसका काम होता है उसे सब कुछ शब्दों में बताना, झूमरों से लेकर पूरे विला की खूबसूरती तक। जुआन सभी मेहमानों के सामने तियान को प्रपोज करता है, लेकिन तियान उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। तियान कहती है कि वो उससे प्यार करती है। तब जुआन पूछता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर पार्टी में सबके सामने मुझे ठुकरा कर मेरा अपमान क्यों किया। तियान जवाब देती है कि उसने ये उसके भले के लिए किया, क्योंकि अगर वे शादी कर लेते तो वो पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहता, क्योंकि वह अंधी है और वह अमीर, वह किसी भी लड़की को चुन सकता है। जुआन उसे बताता है कि वह अमीर नहीं है और उसकी सारी दौलत उसकी कला से आई है। तियान को तब एहसास होता है कि वह अपनी पेंटिंग्स बेचकर मशहूर हुआ है। जुआन उसे एलियंस के जादुई पेन की पूरी कहानी सुनाता है। जब तियान उस जादुई पेन के बारे में सुनती है तो वो जुआन से कहती है कि वह उसके लिए आंखें बना दे और उन्हें असली कर दे ताकि वो देख सके। जुआन को ये विचार पसंद आता है और वह एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाना शुरू करता है। वे इंतजार करते हैं कि वे आंखें ड्राइंग से निकलकर तियान के शरीर में चली जाएं, लेकिन इसके बजाय वे आंखें मांगफा के कंधे पर उगाती है और ये नज़ारा बेहद डरावना होता है। वे तुरंत उन आंखों को मिटा देते हैं और वे भी वैसे ही गायब हो जाती है जैसे पहले विला गायब हुआ था। फिर वे सोचते हैं अगर वे पूरा चेहरा बना दें तो क्या चेहरा भी प्रकट हो जाएगा। यह और भी डरावना हो सकता है, इसलिए वे तय करते हैं कि तियान का पूरा शरीर ही बना दिया जाए और आंखें उसके चेहरे पर उसी जगह बनाई जाएं जहां उन्हें होना चाहिए। इस ड्राइंग को पूरा करने में पूरे 5 घंटे लग जाते हैं। जब ड्राइंग पूरी हो जाती है तो तियान बेचैनी से अपनी रोशनी लौटने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि वे उसके साथ मजाक कर रहे थे, इसलिए वो घर छोड़कर बाहर चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखती है, वो अचानक वहीं गायब हो जाती है और पेंटिंग के अंदर से खुली आंखों के साथ बाहर आती है। ये काम कर गया था। तियान अब देख सकती थी। जुआन उसे हर जगह घुमाने लगता है, पूरे चीन की सैर करवाता है। मांगफा उस टिकटॉकर से प्यार करने लगता है जिस पर वो कभी जान छिड़कता था। उनकी जिंदगियां पूरी तरह बदल जाती हैं। आखिरकार जुआन को अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन मिल जाता है। वे कलाकृतियां जिनकी पहले किसी को परवाह नहीं थी और जिन्हें सबसे कम कीमत पर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था, अब उसकी पेंटिंग्स की नीलामी होने लगती है और लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोली लगाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो अमीर बन चुका था और सबको लगता था कि ये उसकी पेंटिंग्स के पीछे छुपी प्रतिभा का कमाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जादुई पेन चीजों को हवा से पैदा नहीं करता। यहाँ तक कि तियान की आंखें भी अचानक से नहीं आई थी। जिस समय तियान को उसकी रोशनी मिली, उसी समय एक मशहूर अभिनेत्री फिल्म के सेट पर अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। ये घटना वायरल हो गई और लोग हैरान रह गए कि अभिनेत्री की आंखों को आखिर हुआ क्या। यहाँ तक कि ड्राइंग के दौरान जो पैसा इस्तेमाल हुआ था वह भी कहीं से अचानक पैदा नहीं हुआ था। उतनी ही रकम एक बैंक से गायब हो गई थी और सुरक्षा कैमरों में वो पैसा गायब होते हुए कैद हो गया। पुलिस पागलों की तरह ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है। ली चंगई भी बेहद जलन महसूस करने लगता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जुआन इतना अमीर कैसे हो गया। जब उसे बैंक चोरी के बारे में पता चलता है तो वह सब जोड़कर समझ जाता है और पुलिस से कॉल करता है। वह उन्हें बताता है कि वह ऐसे व्यक्ति को जानता है जो रातों रात अमीर बन गया है और यकीनन पैसे उसने चुराने होंगे। पुलिस को पता चलता है कि जिन पैसों से जुआन ने विला खरीदे थे उनके सीरियल नंबर वही है जो बैंक से चोरी हुए पैसों के थे। वे जुआन और मांगफा को एक आर्ट ऑक्शन के बीचों बीच गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय जब लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं, जुआन और मांगफा समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ भी चोरी नहीं किया, बल्कि उनके पास एक तरह का जादू है जिससे वे जो चाहे पा सकते हैं। लेकिन वे जादुई पेन का जिक्र नहीं करते। वे पुलिस से कहते हैं जो चाहो मांगो, हम अभी यहीं उसे सामने ला देंगे। पुलिस एक फेरारी मांगती है। जुआन और उसका दोस्त कहते हैं कि जब तक जादू काम कर रहा हो तब तक कोई उनकी ओर न देखे। और अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाल फेरारी प्रकट हो जाती है। पुलिस हैरान रह जाती है और क्योंकि चोरी का कोई सबूत नहीं होता उन्हें छोड़ दिया जाता है। उस रात कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। वे डर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद पुलिस फिर आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वह जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड है जिसने बहुत पहले उसे छोड़ दिया था।
उसका पति पेंटर ली चांगी जुआन से जलन के कारण उसे मारता पीटता था। वह माफी मांगने आई थी, उस समय जुआन को न चुनने के लिए और सिर्फ पैसों की परवाह करने के लिए। वह बताती है कि वह अपने पति से डिवोर्स दे रही है और अपने परिवार के पास वापस जा रही है। लेकिन जुआन कहता है कि उसे छोड़कर जाने में उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो एक गरीब आदमी के साथ क्या कर सकती थी जिसने उनके रिश्ते को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपनी पेंटिंग्स की परवाह की। उस समय उसका पिता अस्पताल में बीमार था और उसे सच में पैसों की जरूरत थी। यही वह सब था जो उसके मौजूदा पति ने उसे दिया था। जुआन उससे कहता है कि वो खुद को दोषी न माने, फिर वो बीती बातों में खो जाता है। यादों में डूबते हुए उसे जादुई पेन की पूरी कहानी सुनाता है। जुआन उसे पेन दिखाने के लिए तिजोरी खोलता है, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसके पति ने उसके कपड़ों में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था और उसने जुआन की कही हर बात देख और सुन ली। अब उसे जादुई पेन का पूरा राज पता चल चुका था। उधर एक पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जिसमें एक फेरारी के रहस्यमय तरीके से एक ऑटो एक्सपो से गायब होने का जिक्र होता है। यह वही फेरारी थी जिसे जुआन और उसके दोस्त ने पेन की मदद से बुलाया था। इसलिए वो अधिकारी सीधे उनके घर पहुंच जाता है। वह उनसे उस जादुई उपकरण को सौंपने को कहता है जो उनकी मदद कर रहा था और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें चोर माना जाएगा। हालांकि अभी तक जादू के खिलाफ कोई कानून नहीं था, इसलिए अगर वे सहयोग करे और पेन सौंप दें तो उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। जुआन एक पल भी नहीं हिचकिचाता। वो पेन पुलिस को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक समस्या थी, पेन पहले ही चोरी हो चुका था। वली चांगी के हाथ लग चुका था और वह अपने सहायकों की मदद से उसका इस्तेमाल करने लगा था। चांगी ने सबसे पहले एक शानदार आर्ट गैलरी बनाई, वही जिसका वो हमेशा से मालिक बनना चाहता था। फिर उसने शाही कपड़े और एक प्राचीन शाही महल बनाया, बिल्कुल चीन के ऐतिहासिक महलों जैसा। यानी उसने चीनी विरासत की छवि ही चुरा ली। उसने अपनी पत्नी को बांधकर यातनाएं दी। फिर उसने एक मैगजीन के कवर से एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाई ताकि वह असली बन जाए और वह उससे शादी कर सके। वह लड़की जो एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही थी अचानक गायब हो गई। उसे ली चांगई की दुनिया में खींच लिया गया था। उसकी हर हरकत ने पुलिस के लिए उसे ढूंढना आसान बना दिया। अधिकारी ने चांगई को समझाया कि वो पेन चीजों को हवा से पैदा नहीं करता, बल्कि उन्हें किसी और से खींचकर यहाँ ले आता है। यानी वो चोरी कर रहा है। सब कुछ जानने के बावजूद चांगई जिद करता रहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसका कहना था कि उसने तो बस ड्राइंग की है। तभी उसके सहायकों ने सुझाव दिया कि वो पेन से एक नया ग्रह बना ले जहां वे पुलिस से दूर भाग सके। तो उसने एक एलियन स्पेसशिप बनाई और वह तुरंत उनके सामने प्रकट हो गई। एलियंस गुस्से और डरावने अंदाज में नीचे उतरे और पूछने लगे कि उन्हें किसने बुलाया है और उनका उपकरण कहाँ है। उसी पल सब लोग ये देखकर दंग रह गए कि चांगे ने एक टैंक बना लिया था, अपने सहायकों के साथ उसमें चढ़ गया था और एलियंस को खत्म करने के लिए उसकी तोप उनकी ओर तान दी थी। लेकिन एलियंस ने बड़ी आसानी से टैंक की तोप को वापस उन्हीं की ओर मोड़ दिया। साफ हो गया कि उनकी शारीरिक ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। सजा के तौर पर उन्होंने चांगी की पिटाई की। आखिरकार चांगी ने हार मान ली और उनका उपकरण वापस कर दिया। लेकिन जैसे ही एक एलियन ने देखा कि उस उपकरण को एक आम पेन जैसा बना दिया गया है, वह बेहद गुस्से में आ गया। उसने पेन को चांगी के चेहरे के सामने उठाया और जवाब मांगा। तभी जुआन आगे बढ़ा और कबूल किया कि उसी ने उस उपकरण को पेन जैसा रूप दिया था। इसमें चांगे का कोई हाथ नहीं था। एलियन जुआन की ईमानदारी और जमीर से प्रभावित हो गया। उसने कहा कि ये ग्रह उनके ग्रह जैसा ही है जहां अच्छाई भी है और बुराई भी। उसने तय किया कि वे अपना उपकरण लेकर शांति से चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जुआन ने एलियन से एक आखिरी गुजारिश की कि पेन से बनाई गई हर चीज को वहीं वापस भेज दिया जाए जहां से वो असल में आई थी। एलियन मान गया और बस यूं ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। एक एक चीज वापस चली गई, यहाँ तक कि तियान की आंखें भी, पाइपलाइन तक, और वे कपड़े भी जो चांगी और उसके सहायकों ने बनाए थे। सब कुछ वापस ले लिया गया। एलियंस ने देखा कि इलाका पुलिस की गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों से भरता जा रहा है। हालात खतरनाक होते जा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि यह सारा हंगामा उनकी वजह से हुआ है और क्योंकि उनका स्पेसशिप भी अपनी मूल जगह पर लौट चुका था, उनके पास वापस जाने का कोई साधन नहीं था। इसलिए इंसानों के पकड़ने से पहले वे बिजली जैसी रफ्तार से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने चांगई
और उसके सहायकों को ब्यूटी क्वीन के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। चांगई की पत्नी भी आगे आई और जुआन से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे अपने कपड़ों में छिपे कैमरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी के साथ जादुई पेन की कहानी खत्म हो गई। जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। अब कोई भी जुआन की पेंटिंग्स खरीदना नहीं चाहता था। हमें पता चलता है कि तियान ने अपना ब्यूटी सैलून फिर से खोल लिया और हाँ, उसने जुआन से शादी कर ली। अब उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। यही था हमारे वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।